हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज हम अपने क्लास में स्पेशल पर्पस बुक का एक नया पार्ट, एक नई बुक बनाना सीखेंगे, विच इज सेल्स बुक। इससे पहले हमने कैश बुक बनाया है, परचेज बुक बनाया है, बट आज की क्लास में हम सेल बुक कवर करेंगे। एक चीज हमेशा याद रखना, सेल बुक इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम सेल अकाउंट। सेल अकाउंट जब हम करते हैं वो लेजर का पार्ट होता है। जैसे सेल अकाउंट में डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। उसमें चाहे आपने कैश में सेल कराओ या क्रेडिट में सेल कराओ, दोनों को रिकॉर्ड कराता है। बट जब हम बात करते हैं सेल्स बुक की, तो सेल्स बुक में कोई डेबिट या क्रेडिट साइड नहीं होता, एंड यहां पर सिर्फ क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसा कि ये फॉर्मेट आप देख सकते हो, सेल्स बुक का फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस, लेजर फोलियो, डिटेल्स, सेल वैल्यू, फ्रेट कार्टेज, टोटल। तो ये इस तरीके से फॉर्मेट होता है सेल्स बुक का। अब सिंपल सी एक चीज देख लेते हैं कि सेल बुक होती क्या है। तो मैंने बताया ए बुक विच रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल। तो अगर मैं बात करूं सेल्स बुक क्या होती है, ए बुक टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट सेल। मतलब क्या, सिर्फ ऑल क्रेडिट सेल को जो रिकॉर्ड करती है उसको हम क्या कहते हैं, सेल बुक। तो ये क्या है, ये फॉर्मेट है सेल बुक का। ठीक है, तो हमने अपने सामने क्वेश्चन रखा हुआ है, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मैसर्स माधुरी सेल्स हरियाणा प्रिपेयर सेल्स बुक। मतलब इस क्वेश्चन की हेल्प से हम इस सेल्स बुक को प्रिपेयर करेंगे और आपको ये बहुत इजी लगने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपके पास ये सारी ट्रांजैक्शन है, किसकी है, मैसर्स माधुरी सेल्स की। मतलब मैसर्स जब भी जो भी सेल्स करेगा उसको आप यहां पे रिकॉर्ड कर दोगे, उसके बारे में आप लिखोगे मैसर्स माधुरी सेल्स, फिर आप ये भी बताओगे कहां, किस स्टेट से, हरियाणा से, और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दोगे। अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप यहां क्या करोगे, सबसे पहले हम देखेंगे हमने ट्रांजैक्शन करी हुई है 2023 को मार्च 1, तो हम डेट डालेंगे 2023 मार्च 1। हम सबसे पहले देखेंगे हमने सेल किसको करी है। एक चीज का हमेशा याद रखना, अगर कैश सेल आ गया उसका रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और फॉर एग्जांपल हम जैसे एक जैसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस क्लोथ्स का है, तो अगर मैं क्लोथ्स को बेच रहा हूं, क्लोथ्स के हटकर कोई चीज आ गई, जैसे कोई फर्नीचर आ गया, तो उसका रिकॉर्ड भी हम नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में हम सारी चीज कवर कर लेंगे। सो सबसे पहले हमने बात करी 2023 मार्च 1 हमने सेल कराया मैसर्स किसको, रीटा को। ठीक है, रीटा टी, और कहां से, असम से। ठीक है, एक चीज बता रखी है, इनवॉइस नंबर कितना बता रखा है, 2070 2070। अब हमने बताया कि हमने सेल कराया 3 चेस्ट ऑफ टी एट ए रेट ऑफ 5000 पर चेस्ट। एक तरीके से आप इसको बैग समझ लो कि हमने 3 बैग ऑफ टी खरीदे, 5000 का एक है, तो कितने हो गए हमारे पास, तो ये हमारे पास 15,000 हो गए। 5000 इंटू 3 15,000, 5000 इंटू 3 15,000। अब हमें कह रहा है कि यहां पर हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया, मतलब हमने उसको डिस्काउंट दिया है, तो हम इसके अंदर से लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना, एट ए रेट ऑफ 5%। तो इसका 5% कितना होगा, 750। तो 750 हम इसके अंदर से लेस कर देंगे, तो ये हमारा 14,250। तो 14,250 हम क्या कर देंगे, 14,250 हमारा सेल्स वैल्यू आएगा। इसको हम यहां पे लिख देंगे 14,250, और यही वैल्यू बाहर आएगी टोटल में भी 14,250, क्योंकि इसमें कोई हमने एक्स्ट्रा चार्जेस इसके अलावा कोई चार्ज नहीं किया है। ठीक है, अब इसको हम कर देंगे क्लोज। ठीक है, अब दूसरी चीज आ रही है हमारी कब, मार्च
3rd, मार्च 3rd। सबसे पहले हमने जिसको सेल करा उसका हम नाम लिखेंगे मैसर्स राजू एंड सन्स, और कहां से, ये हमारा कोलकाता है। इसका इनवॉइस नंबर है 2071। इसको हमने सेल करा है 20 kg अमूल, 20 kg अमूल एट ए रेट ऑफ 250 पर kg। ठीक है, 250 kg के हिसाब से हमने 20 kg अमूल इसको बेचा है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 2 जा 25 2 जा 50 और 20 और 25 2 जा 50 एंड 20 मोर। अब हमने इसको डिस्काउंट भी दिया है 5% का, तो हम इसको डिस्काउंट दे देंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट ए रेट ऑफ 5%। तो इसका 5% हो जाएगा 250, तो ये हो जाएगा आपका 4750, और यही आपकी वैल्यू रहेगी 4750। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत आराम से आप लोग कर लोगे, मुझे पूरा बिलीव है। ठीक है, अब हमारे पास 3rd है मार्च 6 को। मार्च 6 को किसको हमने सेल करा है, चेक करते हैं। मैसर्स अमित कहां का है, दिल्ली का है। ठीक है, दिल्ली का है जी, ओके। अब और चीज चेक करते हैं हम, दिल्ली का है, इनवॉइस नंबर है 2072। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये नहीं दिया हो, तो हम इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ये वाली वैल्यू भी बहुत सारे क्वेश्चन से हमें नहीं इन्फॉर्म करा होता, बट अगर इन्फॉर्म करेगा तो हम उसको वैसे ही कर देंगे। ठीक है, अब हमें बता रहा है कि आपने 20 kg असम टी सेल करा है, 20 kg असम टी एट ए रेट ऑफ 600 पर kg, 600 पर kg। तो ये होगा आपका 12,000। ठीक है, अब आपने क्या करा है, इसको डिस्काउंट दिया है 5% का। क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है 5% का। ठीक है, तो मतलब कह रहा है लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। फिर ये आगे की बात है, तो सबसे पहले हम 5% डिस्काउंट दे देंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट ए रेट ऑफ 5%। तो इसका 5% जो है 600। मैंने कैसे निकाला, 12,000 का 10% होगा 1200, उसका हाफ कर देंगे क्योंकि 5% है, तो 600। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 11,400। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कुछ चीजें और कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है भाई आपने इतने का तो सामान बिल बनाया है, मगर इसके अलावा आप फ्रेट चार्ज कर रहे हो उससे 1000 का, तो आपने इसमें कितना चार्ज करा, हम इसको ऐड कर देंगे, ऐड फ्रेट। मतलब हम उसके शॉप तक या उसके गोदाम तक सप्लाई करवाएंगे, तो उसके चार्ज हमने कर लिए 1000 रुपीज। ठीक है, फिर एक चीज पैकेजिंग का भी हमने उससे चार्ज करा है 600, पैकेजिंग भी हमने उससे चार्ज करी है 600 की। ठीक है, ये भी हमने कर दिया ऐड पैकेजिंग। ठीक है, कितना, 600। तो इट मींस टोटल हमने उसमें कितना चार्ज कर लिया, टोटल हमने उसमें चार्ज कर लिया 3000। कितना चार्ज कर लिया, 3000 नहीं, सॉरी 3000 नहीं, ये हमारा हो गया 600, 12, 13,000। अब हम यहां पर भी कैसे दिखा सकते हैं, देखो अब क्योंकि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ चुकी है, हम इसको अलग अलग दिखा सकते हैं। फ्रेट का ये इसीलिए होता है कि अगर आपने कोई एक्स्ट्रा चार्ज करा हो तो उसके लिए। अब हम यहाँ पे फ्रेट दिखा सकते हैं और पैकेजिंग। अब इसको 2 कॉलम में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो हमने कितना चार्ज करा यहां पर, हमारी सेल वैल्यू तो वैसे टोटल तो 13,000 हो गया। ठीक है, मगर हमारी सेल वैल्यू कितनी थी, सेल वैल्यू हो गया हमारी 11,400। ठीक है,
और 1000 हो गया हमारा फ्रेट, 600 हो गया हमारा पैकेजिंग। तो टोटल मिला के हमने कितने चार्ज कर लिए? 13,000। इट मीन्स वही, इसको हमने बाइफिकेशन कर दिया कि सेल वैल्यू इतनी थी हमारी, 1000 रुपए हमने फ्रेट करा, पैकेजिंग करा हमने 600 रुपए का, तो टोटल हमने कितना चार्ज कर लिया? 13,000। तो उसके बाद हमें टोटल करना, हमने 14,250 सेल करा था रीटा को, 4750 हमने सेल करा किसको? राजू एंड सन्स को, एंड 13,000 हमने सेल करा है किसको? अमित को। 00101, ये हो गया 8 और 3 11 12 3। इसका मतलब हमने टोटल क्रेडिट सेल कितने की करी है? हमने 32,000 की क्रेडिट सेल करी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं मैंने इनको रिकॉर्ड क्यों नहीं किया है, क्यों मैंने यही टोटल कर दिया है। क्योंकि आप इस क्वेश्चन में देखोगे, सोल्ड 10 kg अमूल बटर टू मोहन ब्रदर्स फॉर कैश। क्या आप मुझे बताओ, जब मैं रिकॉर्ड ही क्रेडिट सेल को कर रहा हूं, तो क्या मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा जो कैश में ट्रांजैक्शन में? बिल्कुल भी नहीं। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपके साथ आएगा, बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कैश में हुई है, क्रेडिट में हुई है। कैश में हुई तो बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट मार्च 10 को कह रहा है सोल्ड ऑफिस फर्नीचर टू रमन एंड कंपनी फॉर रुपीज 10,000। अब यहां पर हम टी सेल कर रहे थे, अमूल सेल कर रहे थे, टी सेल कर रहे थे, उसके अलावा कुछ डिफरेंट आइटम आ गया फर्नीचर। तो मैंने आपको ये भी बताया था, अगर आप एक जैसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, जैसे स्टेशनरी आपके आइटम्स को सेल कर रहे हो, तो उसके अंदर अगर मान लो आपको कुछ हटकर क्लोथ्स आ जाते हैं या कुछ खाने का आता है, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। एक जैसी ही ट्रांजैक्शन में सिर्फ रिकॉर्ड करना, अगर उससे कुछ डिफरेंट हट के आ गया जिसका नेचर अलग है, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। इसलिए हमने इन दोनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया है। तो आई होप आपको सेल्स अकाउंट फॉर्मेट और उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब करें। एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक यू।